नमस्कार। अभी तक हमने चर्चा की है कि लगन का स्वामी अगर 12वें भाव में जाए या फिर द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में जाए तो उसका फल क्या होगा। तो ये हम तीसरे भाव के स्वामी का भी फल की चर्चा कर चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम फोर्थ लॉर्ड यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी का 12वें भाव में फल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि चतुर्थ भाव से हम देखते क्या हैं। चतुर्थ भाव से हम देखते हैं माता, भूमि, भवन, वाहन, आपकी प्रारंभिक शिक्षा यानी विद्या, वाहन देखते हैं, सामान्य खुशहाली, मानसिक शांति देखते हैं, मित्र देखते हैं, संगति भी देखते हैं। हालांकि मित्र कुछ 11वें भाव से भी देखा जाता है। आपकी छाती, श्वसन क्रिया संबंधी सुख सुविधाएं, प्रारंभिक जीवन और वातावरण, खासकर यहाँ पर देखा जाता है कि आपका पड़ोसी कैसे होंगे, ये भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। आपके रहने का स्थान कैसा होगा, ये भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। जैसे आपके अगर चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो तो आपके घर के आसपास कूड़ेदान जरूर होगा। अगर चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हों, बृहस्पति बैठे हों तो आपके घर के आसपास देवालय यानी मंदिर जरूर होगा। अगर चंद्रमा बैठे हों तो पानी का स्थल होगा। अगर शुक्र बैठे हों तो बावड़ी होगा, तालाब होगा, बहुत सुंदर घूमने का स्थान होगा। तो इस तरीके से चीज़ें भी देखी जाती हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि अगर चतुर्थेश यदि लग्न में चला जाए तो क्या फल देगा। चतुर्थ भाव का स्वामी आपका कौन सा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चतुर्थ 4 नंबर में जो भी लिखा हुआ है उसका स्वामी अगर लगन में गया है तो आप वो फल जानेंगे। चतुर्थेश यदि लगन में प्रथम भाव में हो तो जातक सभी प्रकार के सुख पाता है, क्योंकि चतुर्थेश जो है सभी सुखों का, आंतरिक सुखों का मालिक वही है। जातक अपनी माता से या फिर भूमि संपत्ति से, वाहन से, धन से खुशियाँ प्राप्त करता है, सुशिक्षित एवं बुद्धिमान होता है। प्राप्त होने वाली खुशियों की सीमा चतुर्थेश की बल के अनुसार होगी। मतलब चतुर्थेश कितना बली होगा उसके अनुसार भी हम ये देखते हैं। चतुर्थेश अगर नीच प्रभाव में हो गया, मतलब कि पाप प्रभाव में हो गया, और चतुर्थ पर भी पाप प्रभाव है, तो व्यक्ति अपने घर में खुश नहीं रहता है, बाहर घूमते रहता है। अगर चतुर्थेश बली होकर, मजबूत होकर लगन में बैठा है तो व्यक्ति का जन्म जो होता है वो धनाढ़ परिवार में होता है। यदि मध्यम बली हो तो मध्यम वर्ग के परिवार में जन्म होता है। यदि एकदम दरिद्र वाली स्थिति हो, चतुर्थ भाव मतलब एकदम कमज़ोर हो, चतुर्थ स्वामी बल का भाव का स्वामी लगन में आकर, तो दरिद्र परिवार में जन्म होता है। ऐसे भी देखा जाता है कि अगर चतुर्थ भाव कमज़ोर हो गया, चतुर्थ भाव का स्वामी कमज़ोर है, तो आपका बाल्य अवस्था भी मतलब बहुत ही संघर्ष के साथ गुजरता है। अगर राहु बैठा है चतुर्थ में, शनि बैठा है चतुर्थ में, तो वैसे व्यक्ति का जो स्टार्टिंग फेज़ है, चाइल्डहुड जो है, वो काफ़ी संघर्ष में बीतता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक धनवान होता है, अपनी माता एवं सगे संबंधियों से अत्यधिक आनंद की प्राप्ति करता है। हालांकि यदि चतुर्थेश यहाँ पर निर्बली हो जाए या शत्रु घर में बैठा हो तो यही चीज़ उल्टा हो जाएगा। धनवान में धन प्राप्ति में समस्याएं आएंगी, या फिर अपनी माता या सगे संबंधियों से उसे अच्छा नहीं निभता है, परेशानी होती है। हालांकि एक चीज़ देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में गया है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। पैतृक धन संपदा में वो बढ़ोतरी करने का हमेशा निरंतर प्रयास, उद्योग करते रहता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाए, तीसरे घर में चला जाए, तो जातक अपने प्रयास से, स्व प्रयासों से ऐश्वर्य एवं धन संपदा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति चरित्रवान भी होता है, लेकिन तृतीय भाव चतुर्थ से द्वादश भी है, अतः चतुर्थेश को अपने द्वादश की स्थिति शुभ नहीं होती है। ऐसा जातक हमेशा चिंताकुल होगा, चिंता करते रहेगा, परेशान रहेगा, दिमाग वाला होता है, हमेशा दिमाग में सोचते रहना ये उसकी नियति बन जाती है। उसके व्यवसाय या फिर कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है। उसका जितना खर्च होता है या फिर जितना मेहनत होता है उसके अनुसार उसको प्राप्तियां उतनी नहीं हो पाती है। धन का संरक्षण वह नहीं कर पाता है, अर्थात बहुत कमा ले फिर भी अपना घर ना हो, बाहर घूमता रहे, इस तरीके की स्थिति होता है। बहुत धन होने के बाद भी अपने घर में रहने का सुख ना हो, इस तरीके की स्थिति देखा जाता है यदि चतुर्थेश तृतीय भाव में चला गया है तो। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ में ही जाकर बैठा है तो यह एक शुभ स्थिति है। ऐसा जातक सभी प्रकार के आनंद प्राप्त करता है। वह बुद्धिमान, भाग्यवान, चतुर, शिक्षित और अच्छे चरित्र वाला होता है। साथ ही साथ अपने ही देश, अपने ही कुल, अपने ही पैतृक स्थान में वो अपना प्रसिद्धि पाने वाला, अच्छे से जीवन यापन करने वाला होता है। वह खुशहाल होगा, सम्मानित जीवन यापन करेगा, माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करेगा। ऐसा जातक एक कृषक के रूप में भी अत्यधिक सफल हो पाता है। फल दीपिका में बताया गया है कि चतुर्थेश यदि अस्त या फिर नीच का न हो तो राजा के समान जीवन जीता है।
और उसके पास सभी प्रकार की संपत्ति एवं सुख सुविधाएं के साधन होते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि शनि या राहु के साथ चतुर्थेश कहीं पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति पुराने घर में जीर्ण शीर्ण अवस्था वाली घर में रहने को होता है। यदि चतुर्थेश पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो यह एक शुभ स्थिति है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का यहाँ पर संबंध, शुभ संबंध बन रहा है। ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। वह कई मकानों तथा भूमि का स्वामी होकर एक धनवान, दीर्घायु और सांस्कारिक मतलब परिवार अच्छे मिलते हैं उसके, और सुसंस्कृत संतान वाला भी होता है। चतुर्थेश और पंचमेश के मध्य यदि राशि परिवर्तन हो तो एक राजयोग बन जाता है यहाँ पर। जो जातक राजनीतिक प्रसिद्धि, उच्च पद प्राप्ति, धन, भू संपत्ति और शासकों की अनुकंपा से प्राप्त उसे हो जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ से हम सत्ता शासन भी देखते हैं, तो वहाँ से भी अगर शुभ ग्रह मजबूत हो तो वहाँ से फल मिलता है, क्योंकि चतुर्थ से पंचम जो है द्वितीय है, मतलब चतुर्थ का सुख वहाँ पे है, तो व्यक्ति को राजनीति से भी लाभ मिलता है। यदि चतुर्थे से आपका षष्ठम भाव मतलब छठे भाव में चले गए तो यह शुभ स्थिति नहीं है। यहाँ माता वगैरह से मनमुटाव की स्थिति बनती है। जमीन जायदाद वगैरह से संबंधित कलह एवं चारुणिक विवाद से पीड़ा होता है। उसकी माता की भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। ज़्यादा कि वाहन दुर्घटना होने की संभावनाएं होती हैं। शिक्षा में भी कुछ विघ्न बाधाएं अवश्य आती हैं। उसका सदैव मन जो है परेशान रहता है, क्योंकि छठे भाव में चला गया है। चौथा भाव जो होता है वो सुख का भाव होता है, और छठा भाव जो होता है वो होता है आपका सेवा भाव। तो जहाँ पर सुख और सेवा दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, या तो आप सुख करेंगे फिर सेवा करेंगे, तो यही मतभेद बना रहता है, मन परेशान रहता है। भावार्थ कौतूहलम में लिखा है कि लग्नेश या फिर चतुर्थेश दोनों अगर छठे भाव में हो तो व्यक्ति को जमीन संबंधित चीज़ें न्यायालय में जाकर निपटानी पड़ जाती हैं। यदि चतुर्थेश आपका सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक आकर्षक होगा, सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी होगा। जातक का कम आयु में विवाह हो जाता है, प्रायः देखा जाता है। भार्या से यानी कि उसके पास सामने वाले पार्टनर से भी भू संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वह व्यापार में भी सफल होता है, साथ ही साथ विदेश से जुड़कर भी व्यापार करता है, या फिर विदेश प्रवास का यहाँ पर योग बनता है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ यहाँ पर बली हो गया है ग्रह। अब यदि चतुर्थेश यदि अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए तो यह शुभ स्थिति नहीं है। जातक को माता या फिर सगे संबंधियों से सुख प्राप्त होने में परेशानी होता है, कुछ मतभेद बना रहता है। हालांकि जातक का जो आर्थिक स्तर होता है वो सामान्य स्तर का होता है। उसे कभी कभी देखा जाता है कि गुप्त खजाना वगैरह मिलने का भी कुछ योग बनता है, क्योंकि गुप्त खजाना या फिर गुप्त धन का जो योग है वो चतुर्थ से देखा जाता है और अष्टम से देखा जाता है। तो यहाँ पर चतुर्थ और अष्टम दोनों का संबंध बन रहा है, तो कहीं से खजाना मिलने का या फिर कहीं से संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता है। सामान्यतः भू संपत्ति में कानूनी अड़चनें होती हैं, उसके दिमाग में शांति का अभाव होता है। यदि चतुर्थेश के साथ लग्नेश भी अष्टम भाव में हो जाए तो भूमि संपत्ति के विवाद के कारण शरीर की क्षति होती है, तो यहाँ पर ये देखा जाना चाहिए। साथ ही साथ उसे विदेश में बसने का भी योग होता है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट हम विदेश में अष्टम भाव से देखते हैं। तो चतुर्थ मतलब अपना घर छोड़ के वो विदेश में जाकर चला गया अष्टम में, तो शमशान जैसी भूमि में भी वास करना पड़ जाता है, मतलब ऐसी भूमि में जहाँ उसे मन ना लगता हो, ऐसी भूमि में वास करना पड़ जाता है उसे। अब यदि चतुर्थेश नवम भाव में जाकर बैठ जाए तो यह पुनः एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया यहाँ पर। अतः यह संबंध राजयोग बना, जो जातक के ऐश्वर्य, खुशियों और समृद्धि के लिए अति शुभ है। ऐसा जातक अपने पिता से लाभान्वित होता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से छठे में गया है, तो कुछ शत्रुता जरूर बढ़ा देता है। वो सारी सुख सुविधाएं देगा, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ खटपट मतभेद बना के रखता है। अब यदि चतुर्थेश दसम भाव में जाकर बैठ गए तो ये बहुत अच्छी शुभ स्थिति हो गई यहाँ पर, क्योंकि जो स्वामी है चतुर्थ का वो अपने से सप्तम में गया, मतलब कि चतुर्थ को भी वो देख रहा है। ऐसी भी स्थिति में चतुर्थेश नैसर्गिक बलि होने के कारण जातक के ऐश्वर्य, खुशियों और समृद्धि के लिए अति शुभ योग बनाता है। जातक की माता दीर्घायु होती है, वह शासन में भी उच्च पद प्राप्त करता है और समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऐसा जातक व्यापार में अत्यधिक धन अर्जित करता है, यह भी देखा जाता है। और एक चीज़ यह भी है कि यदि चतुर्थ का स्वामी अष्टम में गया है तो वहाँ भी उसकी माता को स्वास्थ्य तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी माता एक्टिव होती हैं। दसम भाव में यदि चतुर्थेश जो है शनि या चंद्रमा से युक्त हो तो जातक अत्यधिक सुंदर भवन प्राप्त करता है।
शनि का जब भी संबंध बनता है चतुर्थ भाव से तो उसका व्यक्ति का एक से ज़्यादा घर प्रायः देखा जाता है। चतुर्थेश यदि एकादश भाव में चला जाए तो देखिए यहाँ पर वो अपने से अष्टम घर में गया है, थोड़ी परेशानी लाएगा। हालांकि अगर चतुर्थेश बली होकर एकादश में स्थित हो तो शुभ होता है, अन्यथा अशुभ न होता है। ऐसा जातक व्यापार में सफल नहीं होता, यद्यपि ऐसा जातक निराशावादी होता है, लेकिन उसे अच्छे मित्र जरूर मिलते हैं, मित्रों का उसे साथ मिलता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी, लाभ के साथ साथ तब नुकसान का भी योग बनेगा, क्योंकि चतुर्थ से 11वें में जो चतुर्थ का मालिक 11वें में गया है तो अपने से अष्टम में चला गया है। तो गुप्त चीज़ें, गुप्त रहस्य के बारे में या फिर घर के संबंधित चीज़ों में आकस्मिक लॉस होने का योग यहाँ पर बनता है, या फिर आकस्मिक गेन भी मिलता है। कभी कभी उसे अचानक घर की कहीं से प्राप्ति हो जाती है, भूमि भवन की प्राप्ति हो जाती है। अब यदि चतुर्थेश आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो पुनः ये एक अशुभ स्थिति है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, चतुर्थ का जो स्वामी है वो अपने से नवम में गया है। मतलब कि व्यक्ति यदि विदेश से संबंधित व्यापार करे, विदेश में जाकर वास करे तो सफल होगा, अपने भूमि पर उसे परेशानी होगा। ऐसा जातक अगर अपनी भूमि पर रहे, अपने ही पैतृक नेटिव जिसे स्थल कहते हैं वहीं पर रह के कुछ करने की कोशिश करे तो वहाँ पर उसे अप्रसन्न, अस्वस्थ और असफल व्यक्ति होता है। हालांकि बाहर जाकर काम करे, बाहर जाकर प्रयास करे तो वो सफल हो जाता है। जातक अपनी जन्मभूमि से दूर जाता है, जातक परिजात में भी ऐसा लिखा हुआ है। इसका यह अर्थ है कि जातक विदेश भूमि में वास करेगा, जो आधुनिक परिवेश में अशुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि आजकल आधुनिक जो ज़माना है इसमें बहुत सारे लोग अपने जहाँ कार्य क्षेत्र जहाँ उनका है वहाँ पर जाकर वास करने की, वहाँ पर जाकर रहने के इच्छुक होते हैं। तो ये पहले के ज़माने में ख़राब माना जाता था, लेकिन अब ख़राब नहीं माना जाता है। तो ये एक अच्छी स्थिति हो जाती है। अगर चतुर्थ का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठा है और व्यक्ति बाहर जाकर, विदेश जाकर बसना चाहता है, वहाँ जाकर कमाना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो एक अच्छी स्थिति है। माता पिता से कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, व्यापार में धन की हानि होती है। जाहिर सी बात है कि विदेश में जाकर बैठ जाए तो ऐसे बहुत सारे आजकल आप केस देख सकते हैं जब बच्चे विदेश में जाकर बस गए और माता पिता यहीं अपने देश में ही रहते हैं। ये चतुर्थ भाव के स्वामी का फल मैंने आपको बताया। 12 भावों में कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।